आपका कहना मेरे गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मंत्रों के द्वारा किसी का कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सत्य है। मैंने उनके असंख्य प्रयोग देखे हैं, उसमें से कुछ अनूठे भी हैं जिनका मैं गवाह हूं। वो सिद्धियों के स्वामी भी हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हां, एक अदृश्य आशीर्वाद है। मैं स्वामी नहीं हूं, कोई मेरा स्वामी है, और वो सिद्धियां उस स्वामी के पीछे पीछे चलती हैं। मेरे गुरुदेव का उन समस्त सिद्धियों पे अधिकार है। कितना अधिकार है? कुछ चंद पैसों की खातिर वो धर्म कार्य करने जा रहे थे। उनकी तरफ से वो धर्म कार्य था। कारण क्या था? उनको काम मिला हुआ था। उस काम की खातिर कुछ ऐसा हो गया, टांग तो किसी और की टूटनी थी, वो उनकी टांग टूट गई। ये पता तब चला जब मैं उनके चरणों को सदा ही सिर पे रखता था। जो ही मैं गया, मैंने उनके दोनों पैर उठाए और अपने सिर पे रख लिए, तो उनकी चीख निकल गई। चीख निकली तो मैंने पैर आराम से चारपाई पर रखे, तो पता चला टांग तो टूटी हुई है। कैसे टूटी? कुछ करने जा रहे थे, उस मिट्टी के पुतले में जान डालने जा रहे थे, और जान पड़ गई थी। जान पड़ने के बाद उसको लेके जा रहे हैं, रास्ते में वो पुतले की टांग टूट जाती है। आह, इसकी तो टांग टूट गई है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और वही हुआ, टांग पुतले की टूटी और कुछ ही देर में टांग गुरुजी की टूट गई। ये सिद्धियां मुर्दों का तो अहित करती हैं, जिंदों का भी अहित कर देती हैं। मित्रों, मैं इन सिद्धियों के पीछे कभी भागा नहीं हूं। जो ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये सच है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन बच के रहना, बच के रहना मुझ पे वार करने वाले। मेरी आप बलि तो चढ़ा सकते हो, लेकिन बाद में क्या होगा उसके लिए तैयार रहना। जिनको ये लगता है कि हम आपको अभी बताएं, तो इंतजार मत करो, फटाफट बता ही दो। कल का इंतजार मत करो, मौका मिले या ना मिले बता दो। धमकियों से हम डरते नहीं हैं, और डरते थे कभी, अब तो डर वाली और डर वाला मेरी यारी हो गई है। इतना ही समझ लो, कहीं यारी हो गई है, उससे यारी हो गई है। वो डराती नहीं है, ये डर ही छोड़ के चला गया। मैं आपको भी कहता हूं, डरो नहीं, किसी से मत डरो आप। छोटे मोटे इस शमशान के भूत प्रेत, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। किसकी चर्चा हो रही है? हनुमान की चर्चा हो रही है। आपने हनुमान जी सिद्ध कर लिए हैं, और किसी ने उस अंजनी को जगा लिया है, उस अग्नि को प्रसन्न कर लिया है। जहां अग्नि प्रसन्न हो तो हनुमान चारों तरफ चक्कर काटते हैं, अंजनी मां की आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं। फिर हनुमान अहित करने की बात नहीं करते। वो लंका भी जला रहे होंगे तो कहीं कुलंका ही जलेगी, असली लंका नहीं जलेगी। असली लंका तो और दमकती है। आपके तन के अंदर कहीं एक असली
लंका भी है। इस लंका में आग लगने के बाद सबसे पहले अग्नि मां, उस सीता मां को पता चल जाता है अशोक वाटिका में बैठी हुई मां आपके ही अंदर वो अग्नि है। उस अग्नि को जगाने के बाद, उस अग्नि को जान लेने के बाद आपके शरीर में लगे हुए सारे अस्त्र अपने आप उठने शुरू हो जाते हैं। उठाने नहीं पड़ते। ये अस्त्र हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं है किसी के, ये आपके टूटे हाथ पैर भी जोड़ देंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। जिसने मुझे 84 किलो 85 किलो का देखा है और उन्होंने 54 किलो का भी देखा है। ये वजन कभी आसमान से जमीन पे आ जाता था और आसमान से जमीन पे आने के बाद पुनः तन जलता है, जलने के बाद पुनः हरा हो जाता है। यहां तन के पीछे मत पड़े रहो, तन की मालकिन कोई और है, वो मालिक भी है। वो आपको जब जगाने लग जाता है, मैं इतना ही कहूंगा, ये सिद्धियां बड़ी मजेदार हैं। कोई सिद्ध होकर के पीछे छुड़ा लेता है, उन सिद्धियों की होली जलाता है, हवन करता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, भूर्भुवः, उस सब कुछ स्वाहा कर देता है। ये स्वाहा कर देने वाला फिर डरता नहीं है, वो खुद ही होम हो चुका है। आप क्या जलाओगे वहां पे, वो पहले ही जल चुका है। और जो जल चुका हो तो गुरु के आशीर्वाद, उसके दोनों चरण, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, उसका शीश नहीं छोड़ते। और राम की खड़ाऊं सदाई उसके शीश पे रहती है। और गुरुजी वो तो दुर्वासा है, वो कितने भी श्राप दे दें, उनके श्राप वरदान हो जाते हैं। मेरे गुरु के तो समस्त श्राप, मैं श्राप ही लेने के लिए पीछे पीछे आता हूं उनके, और वो इस बार नहीं है, सदा ही मेरे गुरु हैं। जो ये जानते हैं मैं गुरु परंपरा का विरोधी नहीं हूं, मैं उस परम को जानने के बाद, उस मां परा को जान लेने के बाद परंपराओं का निर्वाह करता हूं, और मैं गुरु नहीं हूं। आपको भी मैं गुरु बनाने के लिए नहीं कहता हूं, गुरु को जगाने के लिए कहता हूं। उसको जगा तो लो अपने अंदर, जब वो गुरु जाग जाएगा तो फिर गुरु के श्राप अपने आप वरदान बन जाएंगे। मेरे गुरु में वो सब ताकत है जो किसी का कुछ भी कर सकते हैं। वो गुरु ही तो मां है, वो गुरु ही तो शक्ति है, वो गुरु ही तो आपकी जीवनी शक्ति है।